तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अय्याज फ्रॉम एमए साइंस एकेडमी। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सीरीज हमारी चल रही है। चैप्टर नंबर 1 और इसकी एग्जांपल नंबर 5 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या है स्टेटमेंट? द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शो इट टू कंटेन 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% of oxygen। कंबस्शन एनालिसिस हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की है और उससे हमें क्या क्या मिला है? 3 चीज़ें मिली हैं। नंबर 1 65.44% कार्बन मिली है, 5.50% हाइड्रोजन और 29.06% ऑक्सीजन हमें मिली है। इससे ये 3 कंपाउंड्स हमें इससे प्रोवाइड हुए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें पूछ क्या रहा है? हमें कहते हैं व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है हमने। ये अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी सीखा है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड किस तरह से निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालेंगे, बल्कि यहाँ पे हमारा काम आसान है क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स दिए गए हैं। वहाँ पे परसेंटेज भी हमने मालूम करनी थी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। कहते हैं इफ़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने बताना है कंपाउंड का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें दी गई है, कितनी दी गई है? 65.44%। 65.44%। सेकंड हमें क्या दिया गया है? सेकंड हमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी लिख लेते हैं। कितनी है? 5.50%। 5.50%। एंड थर्ड हमें दिया गया है 29.06%। 29.06% हमें ये दी गई है ऑक्सीजन की परसेंटेज। और फोर्थ हमें एक और चीज़ दी गई है, वो भी लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड हमें दिया गया है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द कंपाउंड कितना है? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द कंपाउंड हमारे पास है 110.15 ग्राम पर मोल। ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है रिक्वायर्ड डाटा, जो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया जी? रिक्वायर्ड डाटा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। रिक्वायर्ड डाटा के अंदर हमारे पास सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला है जो हमने मालूम करना है, और सेकंड एक और चीज़ हमने मालूम करनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हमें मालूम करना आता है, वो हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी सीखा था। मॉलिक्यूलर फार्मूला इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे लिए नई चीज़ है, उस पर ज़्यादा गौर करेंगे, बाकी समझेंगे तो सारा ही। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करने हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ही यही होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हम मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्सो हम इन्हें मोल्स भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पे मोल ही लिखूँगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मोल का जो फार्मूला है वो आप सब ने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बारहा कह लें कि आपके पहले चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल हैं, हर न्यूमेरिकल के अंदर आपको कुछ आता हो ना आता हो, आपने वहाँ पे मोल ज़रूर निकाल आना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। जिस कंपाउंड का आपको मैस या परसेंटेज दी गई है उसका आपने मोल निकाल आने। परसेंटेज भी असल में हमारे पास मैस ऑफ सब्सटेंस ही होती है, ये 100 में से ही होती है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करके अपने आंसर्स निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन का मैस हमारे पास कितना है? 65.44%। 65.44। इसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। कार्बन का मोलर मैस कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.45।
5 मोल्स हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन आ चुके हैं स्टूडेंट्स, 5.45। यहाँ पे आगे आप ग्राम एटम लिख लें, मोल लिख लें, सब ठीक होगा। सेकेंड, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने हैं हमने जी। तो सबसे पहले मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इस फार्मूले के मुताबिक मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस ऑफ हाइड्रोजन 5.50 है, 5.50 डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के ऊपर। हाइड्रोजन का मोलर मैस 1.08 है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 1.008। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 5.50 को 1.008 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.45। सेम आंसर 5.45, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड, हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं हमने, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैस ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, 29.06, 29.06 डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के ऊपर। और ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मैस, मोलर मैस आप लोगों को पता है कितना होता है, कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं, मैं बता दूं, 1.82 आ जाएगा, 1.82 जी। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम कर लिए। सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो होता है मोलर रेशो निकालना। तो मोलर रेशो के लिए सिंपली हम यहाँ पे इन एलिमेंट्स को रेशो के अंदर लिख देंगे, कार्बन निस्बत हाइड्रोजन निस्बत ऑक्सीजन। और तीनों के ये जो हमारे पास मैसिस ग्राम एटम्स निकले हैं, इनको सबसे छोटे वाले पे डिवाइड कर देंगे। पहले यहाँ पे लिखते हैं 5.45 रेशो, 5.45 रेशो निस्बत 1.82। तकसीम करेंगे सबसे छोटे वाला, तो बताएं सबसे छोटे वाला कौन सा है, 1.82। तो सबको 1.82 से डिवाइड कर देंगे, 1.82 डिवाइडेड 1.82 जी। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आएगा 3। सेम, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह, तो हमारे पास इसका आंसर भी 3 आएगा। और ये तो आपस में कट जाएंगे तो आंसर आएगा 1, यानी हमारा आंसर आया 3:1। तो अभी हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमसे एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा गया है, तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। कार्बन को लिखेंगे और ये जो 3 नंबर आया इसको इसके नीचे छोटा सा करके लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे और ये जो हमारे पास नंबर आया छोटा सा करके लिख देंगे। सेकंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 है और 1 हमें नहीं लिखना पड़ता, ओनली ऑन सिंबल। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आ चुका है, पहली चीज़ आ चुकी है। नेक्स्ट चीज़ जो है वही अहम है और उसे वही हमारे लिए नहीं है, उसे निकालना सीखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाने से पहले ये 2 फार्मूलाज आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में याद किए हैं। नंबर 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और नंबर 2, n मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे n पुट करना है, तो n पुट करने के लिए n हमारे पास होना चाहिए, उसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो अभी इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो पहले n मालूम करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो पहले n मालूम करते हैं। n इज इक्वल टू molar mass of the compound, molecular mass of the compound, molecular mass of the compound हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, ये दिया गया है molecular mass of the compound is 110.15 ग्राम पर मोल। तो कितना है, 110.15
110.15। इसको डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मैथ से। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ कहाँ से आएगा वो हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे करते हैं जिस तरह से हम एटॉमिक मैथ निकालते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे लिखें, क्या है एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने निकाला था, C3H3O, यही है एम्पिरिकल फार्मूला। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, कार्बन का जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और किसके साथ करते हैं, एटॉमिक मास के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम, प्लस कर देते हैं सेकंड वाले का जो छोटा नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई, और एटॉमिक मास से इसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, वैसे 1.008 होता है लेकिन पॉइंट में नहीं जाते हैं, हम इशारिया में नहीं जा रहे। फिर अगले एलिमेंट की तरफ जाने से पहले प्लस का साइन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, वैसे का वैसे ही। इनको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल मैथ आ जाएगा। किस हाइड्रोजन का जो एम्पिरिकल मैथ है वो हमारे पास आ जाएगा, वो है 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 जी। तो स्टूडेंट्स इसे यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये जो 55 आया है हमारे पास कैलकुलेट करने पर, इसे n की वैल्यू में पुट कर देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास इनको कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, 110.15 को 55 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 समथिंग आएगा, ये इधर वाले इशारे की वजह से वो, लेकिन ये आपने तकरीबन 2 ही हमारा बनता है, ठीक है। तो आपने यही लिखना है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 2.0 समथिंग आ जाएगा, तो आपने 2 ही लिखना है राउंड अबाउट करके। सेकंड हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले में इसे पुट कर देना है। क्या है हमारे पास वो फार्मूला, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने इसे फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। मैंने टाइम ना, आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ये दोनों बातें लिखी हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने मालूम करना है, यही हमारी सेकंड थिंग है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यही हमारी सेकंड चीज़ है जो हमने मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 2। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, C3H3O3, C3H3 और O। तो यहाँ पे इस 2 को अंदर इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टू द 6, हाइड्रोजन 3 टू द 6 और ऑक्सीजन O2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आ गया है। सेकंड चीज़ इस न्यूमेरिकल की जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो निकल आई है जी। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।